ज़्यादा नफली नमाज़ें पढ़ना, रोज़े रखना और दिगर आमाल सालिहा करना, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था। इन्हीं 10 अय्याम में से एक दिन अल्लाह को इतना प्यारा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर बंदा उस दिन अल्लाह के लिए रोज़े रखता है तो फिर मेरा ख़याल ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उस बंदे के 1 साल अगले और 1 साल पिछले 2 सालों के गुनाहों की माफ़ी का ऐलान कर देगा। अब ये दिन कौन सा है? ये दिन क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब तक ही ख़ास है, या फिर ये दिन उन लोगों के लिए ही ख़ास है जो अरब में पैदा हुए, जो लोग मदीना और मक्का में पैदा हुए? इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा इख्तिलाफ़ात पाए जाते हैं। मेरे भाइयों, ज़रा सा गौर करने की बात है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस दिन की फजीलत इतनी बताई कि अगर बंदा रोज़ा रखता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन 2 साल के गुनाहों की माफ़ी का ऐलान कर रहा, महज एक रोज़े से। एक ही रोज़ा रखना है उस दिन और एक रोज़े में इतनी फजीलत है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जितने भी फजीलत वाले अहकामात इलाही हैं, जितने भी अहकामात हैं जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, सहाबा से साबित है, अफसोस की बात यह है कि उन्हीं तमाम आमाल में, तमाम अहकामात में आलिम उलमा इख्तिलाफात करते हैं। बाकी दीगर मसाइल में किसी का इख्तिलाफ नहीं है। आपके घरेलू मसाइल हैं, भाई भाई के मसले हैं, उर्ब जवार में रहने वाले रिश्तेदारों के मसले हैं, दुनियावी तौर पे अलगर्ज किसी के भी मसाइल हैं, उतने इख्तिलाफात नहीं पाए जाते हैं। लेकिन जब मसला दीन का आता है, जब मसला कुरान और सुन्नत का आता है, जब मसला अहकामात इलाही का आता है, सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर अमल करने का आता है, तो वहाँ इख्तिलाफात हो जाते हैं। और यहाँ तक कि वो इख्तिलाफात इतने ज़ोर शोर पकड़ लेते हैं कि वो ज़िद तक पहुँच जाते हैं, और जिस ज़िद के बिना पर करोड़ मुसलमान उन फजीलतों से महरूम हो जाते हैं। ये बातें हमें और आपको अच्छी तरीके से ज़हन नशीन कर लेनी चाहिए कि जितने भी अहकामात हैं, जितनी भी सुन्नतें हैं, वो तमाम की तमाम सुन्नतें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल, फ़ेल, अमल और तकरीर से साबित है। ऐसा कोई अमल नहीं है, ऐसी कोई सुन्नत नहीं है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित ना हो। ये बात पहले समझ लीजिए कि जितने भी अहकामात इलाही है, जिन अहकामात के ऊपर, जिन अमाल सालिहा के ऊपर हमें सवाब दिया जाता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन इनामात तक़सीम करेंगे तो उन तमाम आमाल का सिला, उन तमाम आमाल का सिलसिला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जा मिलता है। हाँ, हर वो अमल जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना तो कहा है, ना तो किया है, और ना ही सहाबा को करते देखा, कुछ नहीं कहा, कोई भी ऐसे अमल हो जो कि नबी से साबित नहीं है, तो फिर वो अमाल मरदूद है। ये बेजा इख्तिलाफात है। एक बात याद रखिए, एक होता है जायज़ इख्तिलाफ और एक होता है नाजायज़ इख्तिलाफ। जायज़ इख्तिलाफ क्या है? जायज़ इख्तिलाफ वो है कि अल्लाह के कलाम में है, हम आपको बता रहे हैं और आप अपने ज़िद के ऊपर मुसिर हैं, आप मानना नहीं चाह रहे, और हम आपसे इख्तिलाफ कर रहे हैं कि ये अल्लाह के कलाम में है, आपको मानना चाहिए। ये जायज़ इख्तिलाफ है। नाजायज़ इख्तिलाफ क्या है? नाजायज़ इख्तिलाफ ये है कि आप अपने ज़िद के ऊपर अड़े हैं, और जहाँ इख्तिलाफ नहीं बन रहा है वहाँ आप अपने कौल और फ़ेल के ज़रिए से इख्तिलाफ बर्पा करना चाहते हैं।
ये नाजायज़ इख्तिलाफ है। तो ये जो यौम अरफा के ताल्लुक़ से इख्तिलाफ़ात पाए जाते हैं, ये बेजा इख्तिलाफ़ात है। क्यों? बहुत सारे ऐसे आलिम उलमा हैं जो कि महज अपने रिस्क को हलाल करना जानते हैं, उनको आपसे कोई लेना देना नहीं, आपके आमाल व किरदार से, आपकी सोसाइटी से कोई लेना देना नहीं, महज उनकी रोटी सीख जाए, उनके पेट भात चल जाए, बस काफ़ी है। और ये चीज़ें हर जगह आपको पाई जाएंगी, दीनी मामलात में भी, दुनियावी मामलात में भी। मेरे भाइयों, हम जिस तरीके से दुनियावी मामलात को बेहतरीन अंदाज में समझ के अपने मामलात को हल करते हैं, वैसे दीनी मामलात में भी हमें समझने की ज़रूरत है। लोग क्या बोलते हैं कि भाई अरफा का रोज़ा हम इंडिया में कैसे रखें, इसलिए कि अरफा यहाँ नहीं होता, मैदान अरफात तो सऊदी अरबिया में, तो फिर यहाँ अरफा कैसे होगा? ये सवाल भी है और सबको समझ में भी आ जाता है। इख्तिलाफ वाली बातें जल्दी समझ में आती है, तो हम लोग समझ के फिर क्या करते हैं, नासमझ बन जाते हैं कि हाँ भाई सही बात है, ये तो बिल्कुल तयशुदा बात है कि मैदान अरफात कहाँ है, सऊदी अरबिया में है, और इंडिया के लोग अरफा के दिन रोज़े क्यों रखते हैं? दूसरा इख्तिलाफ क्या करते हैं, अगर आपको रखना ही है तो फिर सऊदिया वालों के साथ रखिए। क्यों? इसलिए कि वक़ूफ़ अरफा जो है सऊदी के एतबार से 9 ज़िलहिज्जा और इंडिया के एतबार से 8 ज़िलहिज्जा है, तो 2 दिन पहले कुछ लोगों ने यहाँ तक गुलू में जवाब दे दिया कि अच्छा चलो इसका रास्ता यूँ निकाल लेते, 2 दिन रोज़े रख लो, 8 ज़िलहिज्जा को भी 9 ज़िलहिज्जा को भी। मेरे भाइयों, थोड़ा सा सोचने की बात है, जब यही अमल अगर कोई दूसरे मसलक का बंदा करता है तो हम उसको क्या कहते हैं, गुलू कर रहा है, हम उसको क्या कहते हैं, ये सुन्नत से साबित नहीं है। लेकिन जब वही बात अपने आलिम कहते हैं तो हमारे टाके फिट हो जाते हैं, हम उसके ऊपर जवाब ही नहीं निकालते। क्यों? मेरे भाइयों, गलत चाहे अपना बोले या बेगाना बोले, गलत गलत ही है, और सही चाहे गैर कौम क्यों ना बोले, अगर वो सच बात है तो सच बात है। 2-2 4 हर शख्स कहता है, अगर 2-2 5 हमारे बाप पे तुम थोड़ा ही मान लेंगे। तो यौम अरफा का जो मसला है मेरे भाइयों, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेशतर अहादीस से साबित है। मैं आपको सुनाता हूँ। सबसे पहली दलील, हुनैद इब्ने खालिद रदियल्लाहु ताला अन्हु अपनी बीवी से रिवायत करते हैं, अन हुनैद इब्ने खालिदिन अन इमरतिही अन बाज़ि अज़वाजिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल, और हुनैद की बीवी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाज़ अज़वाज से रिवायत करती है। क्या कहती है अम्मा उम्महातुल मोमिनीन, काना यसूमु रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 9 ज़िलहिज्जा, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मामूल था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 9 ज़िलहिज्जा को रोज़ा रखा करते थे। आप किसी आलिम से ये सवाल कर लीजिएगा, जो लोग यहाँ ग्रामर पढ़ने वाले जानते हैं कि काना जब मुज़ारे के सेगा पे आता है तो उस माना को बराबरी के माने में कर देता, कंटिन्यू के माने में कर देता। काना यसूम, बराबर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखा करते थे। ये मामूली था कि आप 9 ज़िलहिज्जा 9 ज़िलहिज्जे का रोज़ा रखा करते थे। यहाँ एक और मिसअंडरस्टैंडिंग आपको बता देता हूँ। किसी आलिम ने ये तर्जुमा कर दिया है इस 9 ज़िलहिज्जा का कि पहले 9 दिनों की रोज़ा रखा करते थे। भाइयों, ये तर्जुमा ही गलत है, याद रखिए, चाहे मैं करूं या मेरा बाप करे, गलत है तो गलत है। आप उनसे सिर्फ और सिर्फ वाहिद, इस्नान, सलासा, अरबा, खमसा, सित्ता, सबा, समानिया, 9 अशरा, इसका माना पूछ लेना, और फिर पूछना वाहिद ज़िलहिज्जा कितना होता है, पहले एक या एक ज़िलहिज्जा, इस्ना ज़िलहिज्जा
कितने हुए? 2 ज़िलहिज्जा हुए। पहले 2 ज़िलहिज्जा नहीं हुए बल्कि 2 ज़िलहिज्जा हुआ। सलासा ज़िलहिज्जा कितने हुए? 3 ज़िलहिज्जा हुए। तो वैसे ये 9 ज़िलहिज्जा, 9 ज़िलहिज्जे का रोज़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये अमल था, मामूल था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखा करते थे। और इसी तरीके से वसलासत अय्यामिन मिन कुल्लि शहर, और हर महीने के 3 रोज़े आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखा करते थे, ये भी आपका मामूल था। अव्वलतनैनि मिनश्शहर वल खमीस, इसी तरीके से महीने के पहले सोमवार को और जुमेरात को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ा रखा करते थे। ये हदीस है, ये हदीस है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। अब बताइए, यहाँ मैंने आपको एक पॉइंट बताया कि आलिम ने तर्जुमा क्या कर दिया, पहले 9 दिनों के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ा रखा करते थे, और यहाँ 9 दिनों के कुछ अल्फाज ही नहीं हैं। और जहाँ पहले आया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महीने के पहले सोमवार को रोज़ा रखा करते थे, तो वहाँ अव्वल आ गया, अव्वलतनैनि, कि पहले सोमवार, महीने के पहले सोमवार को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ा रखा करते थे, मिनश्शहर वल खमीस, और जुमेरात यानी 5वें दिन के रोज़ा रखा करते थे। तो हमें और आपको गौर करना है। तो यहाँ जो है 9 ज़िलहिज्जा लफ्ज़ साबित है। अब 9 ज़िलहिज्जा अल्लाह रब्बुल आलमीन को इतना महबूब है, इतना महबूब है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई बंदा 9 ज़िलहिज्जा को रोज़ा रखता है तो फिर क्या होगा, उनके अगले और पिछले 1 साल की गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। दलील, अब सहाबा में भी इख्तिलाफ हो गया था, बात सही है, इख्तिलाफ है, हो सकता है, कोई बात नहीं है, ये जायज़ है इख्तिलाफ का। कैसा? हम लोग आज जो इख्तिलाफात करते हैं नाजायज़, और सहाबा में इख्तिलाफ जायज़ हुआ करते थे। कैसे? सही बुखारी से दलील, अन उम्मिल फज़ल बिन्तिल हारिस अन्ना सख्तलफु इंदहा यौम अरफा फ़क़ाला फ़ी सौमिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाला बाज़ुहुम हुवा साइमुन व क़ाला बाज़ुहुम लैसा बिसाइम। हज़रत उम्मे फ़ज़ल बिन्ते हारिस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इस हदीस के रावी, वो फरमाती हैं अन्ना नासन, कि बहुत सारे लोग इख्तलफू, इख्तिलाफ करने लगे, यूँ दहा उसके पास, यौम अरफा, अरफा के दिन, बहुत सारे लोग अरफा के दिन उनके पास इख्तिलाफ करने लगे। किस चीज़ के बारे में? फ़ी सौमिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े के बारे में। फ़क़ाला बाज़ुहुम, बाज़ लोग कहने लगे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो असहाब थे, चंद लोग कहने लगे हुआ साइम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़े से हैं। वक़ाला बाज़ुहुम, और कुछ लोग जो थे वो कहने लगे लैसा बिसाइम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़े से नहीं। 2 गुट हो गए या नहीं हो गए? एक जमात कह रही है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़े से हैं, और दूसरी जमात क्या कह रही है कि रोज़े से नहीं हैं। अब इस इख्तिलाफ़ात का ख़ात्मा कैसे होगा? कैसे होगा? हम और आप वहाँ रहते तो थोड़ा सोचिए, कहाँ कहाँ पहुँच जाते, कहाँ कहाँ पहुँच जाते। एक साहब अपने मुफ्ती के पास भागते, एक थे आप अपने आलिम साहब के पास भागते। यहाँ तक कि ऐसा भी मोमेंट हो सकता था, पत्थरबाजी हो जाती, लाठी डंडे चल जाते, हो सकता था, लेकिन सहाबी रसूल है, कुर्बान गए सहाबी रसूल के ऊपर। अब उम्मे फ़ज़ल बिन्ते हारिस रज़ियल्लाहु ताला अन्हा एक औरत ज़ात है, और वो इस इख्तिलाफ का ख़ात्मा कर देती है। कैसे? वो कहती है फ़अरसलतु, मैंने भेजा, इलैहि, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ, बिक़दहि लबनी, एक प्याला दूध का एक प्याला लिया, और मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश किया। वहुवा वाक़िफ़ुन अला बईरिही, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवारी के ऊपर बैठ करके आप वक़ूफ़ अरफ़ा कर रहे थे। फ़शरिबहु, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पी लिया दूध। तो पता क्या चला? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़े से हैं? नहीं है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़े से नहीं है। अगर रोज़े से रहते तो दूध नहीं पीते। अब यहाँ एक मसला ये बयान किया जाता है मेरे भाइयों, जो लोग अरफात के एतबार से, सऊदिया के एतबार से कहते हैं हमें अरफा करना चाहिए, मैं सबसे पहला जवाब देना चाह रहा हूँ ये कि वक़ूफ़ अरफा में हाजियों के लिए रोज़ा है ही नहीं। अगर रोज़ा होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूध नहीं पीते, क्योंकि सहाबा में इख्तिलाफ था।
और इस इख्तिलाफात के ख़ात्मे के लिए उम्मे फज़ल क्या करती है कि एक गिलास दूध नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देती है। आप चेक करना चाह रहे हैं कि अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़े होंगे तो मना कर देंगे, लेकिन दूध आपने पी लिया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि देखो हाजियों के लिए रोज़ा नहीं है। तो अब वक़ूफ़ अरफा का जो रोज़ा है वो किस बिना पे है? 9 ज़िलहिज्जा यानी 9 ज़िलहिज्जा के बिना पे है। अब 9 ज़िलहिज्जा आप देख लें, हमारे इंडिया में आज है, कल होगा 9 ज़िलहिज्जा, तो आप कल रखें। 9 ज़िलहिज्जा अमेरिका में जब हो तब रखें, इंग्लैंड में, स्वीडन में, कनाडा में, जहाँ हो, क्या कहते हैं, नॉर्वे में। मेरे भाइयों, अगर इस चीज़ को इस तरीके से समझा जाए जिस तरीके से आलिम उलमा हमें बताते हैं कि अरफा चूँकि वही होता है सऊदीया में, सऊदी के एतबार से अगर रखा जाए तो एक छोटा सा सवाल है मेरे भाइयों कि सऊदी में जब दिन होता तो अमेरिका में रात हो जाती है, कनाडा में रात हो जाती है। अभी भी हम लोग अभी दिन है इंडिया में, कनाडा में अभी फ़ोन लगाओ तो रात है। इसी तरीके से ये सूरज घूम रहे हैं, तो जहाँ रात होगी तो रात में कोई रोज़ा रखता है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है, अमल है? नहीं है। तो पता क्या चला कि सिर्फ सऊदिया वालों के लिए ही रोज़ा होगा, वरना किसी और के लिए रोज़ा होगा ही नहीं। इतने अरब मुसलमान जो है इन फजीलत से क्या हो जाएंगे? महरूम हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे। तो इसमें बेहतरीन जवाब मेरे भाइयों यही है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? अपनी रोयत का एतबार करो, अपनी रोयत का एतबार करो। अगर आपके यहाँ आज चांद नहीं दिखा, कल दिखेगा, तो कल आपके चांद के एतबार से आपके आमाल शुरू होंगे। और याद रखिए, इबादत इलाही जो है चंद चीज़ों के ऊपर मुनहसिर है। कैसे? पहली चीज़ दो, वक्त के ऊपर। वक्त से पहले कोई इबादत कबूल नहीं होती। इन्न सलात कानत अल मुमिनीना किताबन मौक़ूता, कि नमाज जो है मुकर्ररा वक्त में ही फ़र्ज कर दी गई है। अगर आप वक्त से पहले पढ़े, नमाज होगी नहीं होगी। तो ये वक्त के साथ ये इबादत क्या है? मुनासिर है। इसी तरीके से कुछ इबादत ऐसे जो चांद के एतबार से, चांद के एतबार से, रमज़ान के चांद देखने के बाद ही हम रोज़ा रखते हैं। कभी शाबान के चांद देखने के बाद रोज़ा रखते हैं? कभी नहीं। तो चंद इबादत क्या है? चांद के एतबार से, और चंद इबादत दिन के एतबार से है। जैसे आपने भी हदीस सुना कि अव्वलस्नैनि मिनश्शहरि वल खमीस, क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महीने के पहले सोमवार और जुमरात को रोज़ा रखा करते थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ने इसमें दिन को ख़ास कर दिया है। इसी तरीके से इस हदीस में आपने पहले ही सुना कि चंद इबादत ऐसे हैं जो तारीख़ के एतबार से, तारीख़ के एतबार से कैसे? काना यसूमु, काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यसूमु 9 ज़िलहिज्जा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मामूल था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 9 ज़िलहिज्जे का रोज़ा रखा करते थे। तो इख्तिलाफ नहीं है, महज बेजा इख्तिलाफात है। मेरे भाइयों, आज के दौर में एक छोटी सी बात मैं आपको कहता हूँ, जितनी तेज़ी से मुल्क के GDP नहीं गिर रहे हैं, उतनी तेज़ी से आलिम उलमा के अंदर से इल्म की कमी होती जा रही है। सोचते नहीं, समझते नहीं, पढ़ते नहीं, गौर व फिक्र करते नहीं। कुरान मजीद भी क्या कह रहा है सुनिए। कुरान मजीद ने बयान कर दिया है कि हर मसला हो, चाहे जो छोटा मसला हो या बड़ा मसला, पूछना किससे है? दाढ़ी टोपी वाले सिर्फ दिख गया और पूछ लेना है, चंदा वाले आए पूछ लेना है? नहीं। फस्अलू अहल ज़िक्रि इन कुंतुम ला तालमून, उनसे ही सवाल किया जाए जो अहले ज़िक्र हो। अहले ज़िक्र से मुराद क्या है? मुफस्सिरीन की आप तफसीर पढ़ लीजिए कि जो उस इल्म में, उस मसाइल, उन तमाम मसाइल में अपने आप को डुबो दिया हो, हमेशा उनका ओढ़ना बिछौना इल्मी है, उनसे ही सवाल किया जाए, वरना इख्तिलाफ में पड़ जाएंगे। और ऐसे दौर आने वाले हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आखिरी दौर ऐसे भी आने वाले होंगे कि लोग जो है जाहिलों को इमाम बना लेंगे। फ़ज़ल्लु अज़ल्लु, फ़ज़ल्लु अज़ल्लु, वो खुद गुमराह होंगे, दूसरों को भी गुमराह करेंगे।
तो हमें और आपको कदम फूंक फूंक करके रखना। हर मसला की तहकीक जब तक कि आपके सामने ना आ जाए तब तक भी किसी भी मसले में अमल नहीं करनी है। अगर अमल करेंगे और वो नबी से साबित नहीं है तो वो अमाल आपके मुंह पे मार दिए जाएंगे। क्यों? अल्लाह के नबी ने फरमाया, मन अमिला अमलन लैसा अलैहि अमरुना फहुव रद्दुन। ऐसा अमल कोई करता है जो अमल मेरे कौल से साबित नहीं, जो अमल मेरे फेल से साबित नहीं, जो अमल मेरे सहाबा के कौल व फेल और किरदार से साबित नहीं है, फहुव मरदूद, तो वो अमल क्या हो जाएगा? मरदूद हो जाएगा। और कुरान मजीद का परफेक्ट रूल है, वमन यब्तगि गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन्हु। लोगों सुन लो, इस्लामी शरीयत के अलावा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के अलावा अगर तुम अपने एतबार से चाहे जितने भी इबादत करके आओ, फलन युक़बल मिन्हु, अल्लाह कबूल नहीं करेगा। क्यों? इन्न दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। अल्लाह रब्बुल आलमीन को अगर कोई दीन पसंद है तो वो दीन इस्लाम है। अगर कोई तरीक़ा पसंद है तो वो तरीक़ा मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अगर कोई शरीयत पसंद है तो वो शरीयत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे भाइयों, तो ये इख्तिलाफ़ात जो है बेजा इख्तिलाफ़ात हैं। आप जाएंगे रमज़ान में तो रमज़ान में भी लोग इख्तिलाफ़ात करने लगते हैं, आखिरी शब क़द्र में नहीं करने लगते हैं। सऊदिया के एतबार से होगा। अब कुछ लोग यहाँ और बीच में रास्ता क्या निकाल दिए हुए हैं, चलो 10 रातों के आप क़यामुल लैल, 10 रातों में जागो। अब बताइए, यहाँ हदीस की मुखालफत हो रही है या नहीं हो रही? हम ईमानदारी से, क्यों? इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि आप आखिरी अशरे के ताक रातों में शब कद्र को तलाश कीजिए, लैलतुल कद्र को तलाश कीजिए। और ताक किसको कहते हैं? हर आलिम जानता है। जो अलिफ बा पढ़ाता है वो भी जानता है, जो बुखारी पढ़ाता है वो भी क़ाल हद्दसना वो भी जानता है। 1 3 5 7 9 11 13, ये क्या कहते हैं? इसको ताक बोलते हैं, हिंदी में विषम संख्या बोलते हैं, 1 3 5 वगैरह। तो ये ताक रातें हैं। और हम 10 रात अगर हम क़यामुल लैल करते हैं, जागते हैं, तो फिर ये गुलू है या नहीं है? क्या ये हदीस की मुखालफत है या नहीं? क्या? तो याद रखिए, इस्लाम बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल ईजी है। कोई मुश्किल, कोई भी अमाल इस्लाम में है ही नहीं है ही नहीं है। कि इतने भी ऐसे ना हो कि आप जो है पूरी रात तहज्जुद के लिए पूरी रात का है ना क़याम कर ले, जागते रहे। क्यों? इसलिए कि तहज्जुद पढ़ ली। मुश्किल होगा या नहीं होगा? हदीस देता हूँ मैं आपको, दलील देता हूँ। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नौजवान सहाबी है, नौजवान सहाबी, 22 से 23 साल उम्र है। वो कहाँ सो रहे हैं? मस्जिद में सो रहे हैं। बाज़ लोग कहते हैं कि मस्जिद में सोना जायज़ नहीं, सहाबी रसूल मस्जिद में सो रहे हैं। हाँ भाई, मस्जिद में सोना जायज़ नहीं है। आप नमाज नहीं पढ़ोगे, सोए रहोगे, तो सोना कैसे जायज़ हो जाएगा? सोना कैसे जायज़ हो जाएगा? हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मस्जिद में सो रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब्दुल्लाह इब्न उमर जो है रजुलुन सालिह, नेक मर्द है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारंटी दे रहे हैं, लेकिन अगर ये रात में उठ करके नमाज़ें पढ़ते तो क्या ही अच्छा होता। और ये रिवायत किसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुना रहे हैं? अब्दुल्लाह इब्न उमर को नहीं सुना रहे हैं, उनकी बहन को सुना रहे हैं, उम्मुल मोमिनून को सुना रहे हैं। तो अपने भाई को वो कहती है कि अब्दुल्ला, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके बारे में ये बातें इरशाद फरमाई हैं, आप मस्जिद में सोते हैं, अच्छी बात है, लेकिन आखिर पहर रात में उठ करके क़याम कीजिए। तो मालूम है, ये हदीस सुनने के बाद हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ये अमल हो गया कि इबादत नहीं लगेगा। यहाँ तक कि चंद दिन गुजरे नहीं थे कि अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के रंग जो है काले पड़ने लगे। आप देखिएगा कि अगर आपकी नींद पूरी नहीं होगी तो आंखें काली पड़ जाएंगी, आंखें काली पड़ जाएंगी। अल्लाह के नबी ने देखा, कहा अब्दुल्ला क्या हुआ, बीमार हो गए हो? तो कहा अल्लाह के नबी, जब से आपने कहा है कि क़याम करना है रात में उठ करके, तो मुझे कभी नींद आती है, कभी नहीं आती है। क्यों? मुझे डर रहता कि सो जाऊंगा तो फिर क्या होगा, क़याम छूट जाएगा, इसलिए कभी सोता भी, कभी नहीं भी सोता हूँ, कभी सोता भी तो हल्की नींद सो लेता हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अब्दुल्ला, तेरी आँखों के भी तेरे ऊपर हुकूक है। अलगर्ज़ तमाम चीज़ों के हुकूक तेरे ऊपर है, तमाम के हुकूक की अदायगी करना तेरी जिम्मेदारी है। लिहाजा पहले अव्वल पहर रात में एकदम सो जाना है, नींद से सो जाना है, आखिर पहर रात में जागना है।
मेरे भाइयों, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने थोड़ी सी कमी थी हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर की, उसको भी शरीयत में बर्दाश्त नहीं किया। तो हम और आप इतने बड़े गुलू कर रहे हैं, हदीस का इनकार हो रहा है, लेकिन चूँकि अब अपने आलिम उलमा की बात माननी है, अरे जो भी कहा वो चाहे झूठी क्यों ना वही सच्ची बात है, तो फिर हमें दीन समझ में इसलिए नहीं आता है। दीन समझने के लिए मेरे भाइयों ये मसलक का चश्मा हटाना पड़ेगा, मसलक के जो लिबास है इसको उतारने पड़ेंगे। दीन समझने के लिए, ला इलाहा इल्लल्लाह के तकाज़ों को समझने के लिए, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तकाज़ों को समझने के लिए आपको मोहम्मदी बनने की ज़रूरत है। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के ऊपर कायम रहने की ज़रूरत है। अगर आपने कायम नहीं रहा, अगर आप उसमें अपने हिसाब से कुछ इधर उधर देखे, ये पुराने अभी से 300 पहले साल के आलिमों की बात पे चलोगे, 700 साल पहले के आलिमों की बात पे चलोगे, अल्लाह की कसम कह रहा हूँ गुमराही के अलावा कुछ और नहीं मिलेगा, कुछ और नहीं मिलेगा। क्यों? इसलिए दीन कब नाजिल हुआ? दीन कब नाजिल हुआ? 1400 साल पहले कुरान नाजिल हो रहा है। उस वक्त हमारे आलिम उलमा अपने बाप के भी पुश्त में नहीं होंगे। और किताबें कब लिखी जा रही है? सन 800 हिजरी में। किताबें कब लिखी जा रही है? सन 900 हिजरी में। किताबें कब लिखी जा रही है? सन 1200 हिजरी में। वो कैसे दलील बन सकती है मेरे भाइयों? तो दलील क्या है? दलील है मेरे भाइयों अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़ेल, कौल और आपके जितने भी किरदार है, जितने भी उसलूब है, इसी तरीके से सहाबा के कौल व फ़ेल, किरदार और जितने भी उसलूब है, यही सुन्नत है और यही तरीक़ा है। तो मैदान अरफ़ात में जो वक़ूफ़ अरफ़ा हाजी करते हैं उनके लिए रोज़े नहीं हैं, लिहाजा गैर हाजियों के लिए, जो लोग हज नहीं करते हैं उनके लिए ये रोज़े की फ़जीलत है। लिहाजा इंशाअल्लाह रब्बुल आलमीन कल जो है 9 ज़िलहिज्जा हमारे इंडिया के कैलेंडर के एतबार से होगा इंशाअल्लाह। तो कल आप अरफे के रोज़े का है ना इंशाअल्लाह पूरी फजीलत आप उठाएं और पूरा सवाब ले और दिल और जान से इखलास के साथ उस रोज़े को रखें। और रोज़े के दौरान आप कोई ऐसी बात ना करें, कोई ऐसा काम ना करें जिसकी वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन उस रोज़े को मकरूह के लिस्ट में डाल दे, नापसंदीदा अमल करार दे। इसलिए हम आपसे यही कहेंगे, बहुत ही अहम दिन आने वाला है और बहुत ही अहम औकात आने वाले हैं। आप जो है इबादत इलाही में इंशाअल्लाह रब्बुल आलमीन मशगूल रहें, कुरान मजीद पर हैं, आप ज़िक्र व अज़कार करें, अपने रब से अपने लो लगाए, जितने भी आपके सवालात हैं, अपने हाजात हैं, अल्लाह के सामने रखिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन का दर खुला हुआ, तौबा का दर खुला हुआ है। जब हम तौबा करेंगे तो इंशाअल्लाह रब्बुल आलमीन अल्लाह हमारे गुनाहों को भी माफ़ करेगा और हो सकता है अगर हमने दिल से तौबा किया तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उन तमाम गुनाहों के एवज़ में नेकियां भी अता करेगा इंशाअल्लाह रब्बुल आलमीन।